राधे राधे। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पावन शुक्ल पक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की अत्यंत ही दुर्लभ और महापुण्यदायी पद्मिनी अथवा कमला एकादशी के विषय में। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा इस एकादशी का वास्तविक महत्व, शास्त्रों में वर्णित महात्म्य, दशमी से प्रारंभ होने वाले नियम, विशेष स्नान विधि, पूजन विधि और रात्रि जागरण का महत्व, सही व्रत तिथि, द्वादशी और पारण का संपूर्ण समय तथा वे विशेष बातें जिनका पालन करने से यह व्रत करोड़ों गुना अधिक फलदायी बन जाता है। यह कोई सामान्य एकादशी नहीं है। अधिक मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है और जब इसी पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रिय तिथि एकादशी आती है तब उसका महत्व असंख्य गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य केवल पापों से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि उसे कीर्ति, यश, सुख, वैभव और अंत में भगवान नारायण के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो इस बार बहुत से लोगों में भ्रम बना हुआ है। सामान्यतः लोग जानते हैं कि अपरा एकादशी के तुरंत बाद जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी आती है। इसीलिए अनेक लोग यही मान रहे हैं कि अब निर्जला एकादशी आने वाली है, परंतु इस वर्ष अधिक मास चल रहा है और शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी अधिक मास में नहीं पड़ती है। तो अधिक मास में दो जो विशेष एकादशियां पड़ती हैं, जिन्हें विभिन्न पुराणों में अलग अलग नामों से वर्णित किया गया है। कुछ ग्रंथ इन्हें पद्मिनी और परमा एकादशी कहते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर इन्हें कमला और कामदा नाम से भी जाना जाता है। नाम भिन्न हो सकते हैं, परंतु यह दोनों एकादशियां पुरुषोत्तम मास की विशेष और अत्यंत ही पुण्यदायी एकादशियां हैं। पद्म पुराण तथा अन्य वैष्णव ग्रंथों में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी अथवा कमला नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस एकादशी का महात्म्य इतना महान है कि स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। यह व्रत मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाला, लक्ष्मी कृपा प्रदान करने वाला और अंततः मोक्ष देने वाला कहा गया है। अब बात करते हैं कि इस व्रत के नियमों की। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज अर्थात तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। शहद, चना, साग आदि का सेवन भी वर्जित बताया गया है। यथासंभव एक समय सात्विक भोजन करें और नमक का त्याग करना अत्यंत ही शुभ रहता है। भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य का पालन दशमी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। माताओं, बहनों और सखियों के लिए विशेष जानकारी। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन बाल धोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसीलिए यदि आवश्यकता हो तो दशमी तिथि को ही सिर को धो लें। यदि दशमी को ऐसा वार हो जिसमें बाल धोना शास्त्रों में वर्जित माना गया हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर बिना शैम्पू के स्नान करने से दोष समाप्त माना गया है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत ही शुभ बताया गया है। स्नान में विशेष नियम बताए गए हैं। स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। तिल, आंवला या तुलसी के समीप की पवित्र मिट्टी का भी प्रयोग अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हर हर गंगे कहते हुए, जप करते हुए स्नान करें। शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार का स्नान मनुष्य को
बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से शुद्ध करता है। अब बात करते हैं पूजन विधि की। तो इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना कलश के साथ करके आप जो है भगवान की मूर्ति या फोटो को स्थापित कीजिए अपने पूजा मंदिर में या अलग चौकी पर। उसके बाद जो है आप करेंगे चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर, जिसे हम आसन कह सकते हैं, जौ अथवा गेहूं रखें। उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल भर दें, यानी कि शुद्ध जल गंगा जल के साथ भर दें। पंच पल्लव यानी आम के पत्ते या अशोक के पत्ते उसके ऊपर रखें और भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र को भी स्थापित करें। पूजन में सामग्री जो होती है वो आपकी रोली, मौली, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल जरूर होना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, नैवेद्य तथा पंचामृत आदि रखें जो आप आसानी से कर सकें। भगवान विष्णु को तुलसी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ, हरि नाम जप, रात्रि जागरण इस दिन अत्यंत ही फलदायी माना गया है। तो जो भक्त सामर्थ्य रखते हैं वे निर्जल व्रत भी रख सकते हैं इस एकादशी पर भी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। या फिर फलाहार या जल ग्रहण करके भी आप पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करें। शास्त्रों में भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और भगवान श्री हरि का स्मरण इस दिन विशेष फल प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सही तिथि की, द्वादशी की, और द्वादशी में पारण का समय। तो इस बार तिथि को लेकर बहुत भ्रम बना हुआ है, इसीलिए इसे ध्यान से आप समझ लीजिए। अधिक ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है आरंभ हो रही है 26 मई को प्रातः 5:10 पर और इसका समापन होगा 27 मई को प्रातः 6:21 पर। यानी कि दोनों दिन उदया तिथि में एकादशी विद्यमान रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि आपकी प्रारंभ हो रही है जो है आपकी सुबह को 28 मई को लगभग ये समाप्त होगी 7:56 तक। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग 26 मई को व्रत करेंगे, परंतु शास्त्र और उदया तिथि के अनुसार इस एकादशी का श्रेष्ठ व्रत 27 मई दिन बुधवार को ही माना जाएगा, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी जो होती है वो बहुत ही पुण्यदायी होती है। तो जिसमें एकादशी, द्वादशी और प्रारण का संबंध जो है त्रयोदशी तक पहुंचता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा योग करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसलिए ध्यान रखें कि एकादशी व्रत 27 मई को रखना ही उचित होगा। द्वादशी तिथि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 27 मई को प्रातः 6:21 से प्रारंभ हो जाएगी और 28 मई को प्रातः लगभग 7:56 पर समाप्त होगी। इसीलिए जो पारण का समय होगा वो 28 मई को सूर्योदय के बाद किया जाएगा और ये आप कर सकते हैं सूर्योदय के बाद से लेकर सुबह के 7:56 के अंदर आपको करना है। तो 26 और 27 मई दोनों ही दिन आपको चावल का सेवन वर्जित रखना है, भले ही आप व्रत रखें या ना रखें, और दोनों दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़ना है। तो जो लोग पुरुषोत्तम मास के नियम को कर रहे हैं वे इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन महान है, परंतु इस मास की यह एकादशियां तो करोड़ों गुना पुण्य देने वाली कही गई हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत, जप, दान, दीपदान, कथा श्रवण और भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य करें। और अंत में एक बार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये जानकारी उपयोगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और अपनों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे वे लोग भी इस वीडियो को समय पर उपयोग कर सकें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।